तो इससे पहले हम लोग डे वन में सीख लिया था कि कैसे हम लोग को मेटा एड के बारे में क्या इंट्रोडक्शन था। उसमें हम लोगों ने ये भी समझा था कि हमारा कौन कौन सा प्लेटफॉर्म मेटा कैरी करता है, जैसे कि हमारा फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, मैसेंजर है, ऑडियंस नेटवर्क, ये चार चीज हमारा कैरी करता है। उसके अलावा इसका बेनिफिट वगैरह सब आप लोगों को मालूम ही है। इसमें एडवांस टारगेटिंग हम लोग कर सकते हैं, लो बजट फ्रेंडली हम तो ऐसे कि इसमें हम मिनिमम स्टार्टिंग और 50 रुपीज तो ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन 50 रुपीज हम लोग ट्राई नहीं करते। कभी भी हम लोग कभी भी स्टार्ट ही करते हैं तो कम से कम 100 to 200 के बीच में स्टार्ट करता है। ये फिर भी ऐसे लिखा हुआ तो ये इतना आप ट्राई कर सकते हैं। रियल टाइम एनालिसिस इसमें मतलब हम लोग जो भी जैसे कि हम लोग ऐड लगाते हैं, जस्ट हम लोग को शो करते रहता है कि ऐसे हमारे कितने लोगों ने देखा, क्या हमारा किस तरह से एंगेजमेंट आ रहा है, कितने लीड्स आ रहे हैं, कितना सेल्स आ रहा है, ये सारा चीज हम लोग को शो करते रहता है। मेसिव मेसिव ऑडियंस मतलब यहाँ पर हमारे पास बहुत सारा, मतलब जैसे मैंने आपको बताया था कि 3.4 मिलियन के आसपास समथिंग आप लोग को आप लोग मतलब रीच कर सकते हैं इसके थ्रू। वाई वी शुड यूज मेटा एड्स, जैसा कि हम लोग वो शुड यूज मेटा एड्स, कौन कौन लोग इसको यूज कर सकते हैं, जैसे बिजनेस ओनर हो गया, फ्रीलांसर हो गए, स्टूडेंट है, एजेंसी ओनर हो गए, ई कॉमर्स वाले जितने भी ई कॉमर्स चलाते हैं वो सारे लोग हो गए। और डे टू में हम लोगों ने सीखा था कि बिजनेस मैनेजर कैसे बनाते हैं और फिर ऐड अकाउंट उसमें कैसे क्रिएट करते हैं। तो बिजनेस मैनेजर जब भी हम लोग बनाते हैं तो उसमें हमारा बिजनेस मैनेजर का वर्क क्या है, तो उसमें हम लोग ऐसा टूल है जो मैनेज करता है हमारे पेज को, ऐड अकाउंट को, पीपल्स जो भी हमारे पीपल जिनको मैंने एक्सेस दिया अपने अकाउंट का वो लोगों को ये मैनेज करके रखता है। पिक्सल हम लोग इसमें ऐड करके रखते हैं, डोमेन वेरिफिकेशन इसमें होता है। और क्या स्टेप है, तो स्टेप मैंने ऐसे आप लोगों को करके दिखाया था, जस्ट यहाँ पे लिख कर भी शो कर चुके हैं हम लोग की कैसे क्या करना है। तो बिजनेस .facebook.com पर जाकर हम लोग क्रिएट कर लेते हैं, जैसे भी हम लोग को करना रहता है। उसके बाद फिर जस्ट उसके बाद ईमेल कंफर्मेशन आता है, कंफर्मेशन जैसे हम लोग एक्सेप्ट करते हैं तो जस्ट हमारा बन जाता है। उसके बाद क्रिएट ऐड अकाउंट, तो हमें नया ऐड अकाउंट कैसे बनाना रहता है, तो बिजनेस सेटिंग में जाकर अकाउंट में जाकर उसके बाद ऐड अकाउंट पे हम लोग क्लिक करते हैं। वहाँ हमें नया प्लस का ऑप्शन आता है या फिर ऐड ऐड लिखा होता है, ऐड के जस्ट बगल में प्लस का ऑप्शन होता है, हम लोग वहाँ पे क्लिक करते हैं, न्यू ऐड अकाउंट बनाने का ऑप्शन आता है। उसमें हम लोग टाइम जोन कैरी करते हैं और करेंसी, ये दोनों हम लोग अच्छे से डालते हैं। ये दोनों हम लोग सही से डालते हैं, जस्ट उसके फिर हम लोग अपना ऐड अकाउंट का नाम डालना रहता है, और जो हम लोग हमारा क्रिएट हुआ था उसका फिर हम लोग किसी पीपल को असाइन कर सकते हैं इसके लिए। एड मैनेजर क्या होता है, तो एड मैनेजर में हमारे जो है वो डैशबोर्ड में हम लोग सिर्फ एड्स को मतलब मैनेज करते हैं, एड्स को एडवांस लेवल पे हम लोग मैनेज करते हैं। सिंपल लेवल पे हम लोग तो बूस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन बूस्ट करने पर जो हम लोग को बेनिफिट मिलता है और फिर एड मैनेजर से जो हम लोग एडवांस टारगेटिंग करते हैं उसमें मिलता है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। मॉनिटर परफॉर्मेंस, इसमें हम लोग परफॉर्मेंस जो भी हमारा रिच वगैरह आ रहा है, कितने लोग देख रहे हैं, सेल्स कितना जा रहा है, ये सारी चीज हम लोग यहाँ से मॉनिटर करते हैं। एडिट कैंपेन, यहाँ से हम लोग कैंपेन भी सेट करते हैं, और जो भी उसमें मॉडिफाई करना था वो भी करते हैं। ए बी टेस्टिंग भी यहाँ से हम लोग करते हैं। ए बी टेस्टिंग का ऑप्शन हमारे पास इंस्टाग्राम में या फिर फेसबुक पे डायरेक्ट तो नहीं आता, इसमें हम लोग ए बी टेस्टिंग का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। मेन सेक्शन हमारा क्या होता है, तो उसमें हमारा कैंपेन होता है, कैंपेन के अंदर एड सेट आता है, एड सेट के अंदर हमारा एड कॉपी आता है। उसको हम लोग फिल्टर भी कर सकते हैं, ब्रेकडाउन भी कर सकते हैं, रिपोर्ट भी इसका निकाल सकते हैं। तो ये आप लोगों को जस्ट मैं अभी बताने वाला हूँ कि इसमें हम लोग कैसे क्या करते हैं। हम आज दो चीज सीखने वाले हैं। फर्स्ट हमारा जो है वो हमारा फिल्टर कैसे करना है, फिल्टर कैसे ये सब यूज करना है। अ, उसके अलावा हमारा जो ब्रेक डाउन इसको कैसे करता है, जैसे हम लोग चाहते हैं इसको कि एज के मोटिव पर हम लोग इसको ब्रेक डाउन करें, और जैसे भी हम लोग इसको ब्रेक डाउन करना चाहते हैं वो सारा हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग इसको CSV फाइल में चाहते हैं कि इसको हम लोग रिपोर्ट को डाउनलोड कर सके, कि इसको हम जस्ट अपने क्लाइंट को सेंड करना, तो उसके लिए हम लोग ये भी कर सकते हैं। की टूल्स, इसमें हमारा की टूल क्या होता है, तो बजट कंट्रोल इसमें हम लोग मेनली करते हैं। उसके अलावा हमारा ऑडियंस इंसाइट होता है, ऑडियंस इंसाइट मतलब कि हमारा किस टाइप का ऑडियंस, मतलब जैसे हम लोग टारगेटिंग जो करते हैं वो हमारा इसके अंदर आता है। एडवांस टारगेटिंग हो गया।
और क्रिएटिव प्रीव्यू कर सकते हैं कि हमारा जो क्रिएटिव है वो कैसा शो कर रहा है, किस किस प्लेटफॉर्म पे कैसा शो कर रहा है, ये सारा चीज हम लोग यहाँ से ट्राई करते हैं। तो जस्ट अभी हम लोग फिल्टर करना, ब्रेक डाउन करना और फिर रिपोर्ट रेडी करना हम लोग यहाँ से सीखेंगे। तो यहाँ से हम लोग अपना पहले बिजनेस मैनेजर जब भी खोलते हैं, बिजनेस मैनेजर खोलते हैं, उसके बाद यहाँ से हम लोग एड मैनेजर पे क्लिक करके यहाँ से कैंपेन अपना ऑन कर लेते हैं। फिर हम लोग एड मैनेजर में जस्ट इसका हमारा एड मैनेजर ओपन हो जाता है। हेलो। हेलो। हाँ मेरा एक रोशन बोलो। सवाल है। हाँ मैं कुछ लीड्स कैंपेन चलाने के लिए बिजनेस पोर्टफोलियो बनाना जरूरी है या फिर लिए हम बिजनेस पोर्टफोलियो नहीं भी बनाएंगे तो चलेगा, लेकिन पर्सनल में हमारा यूज होता है। लेकिन वही पर्सनली हम यूज लोग जब होता भी है? लीड कैंपेन चलाते हैं तो देखिए हमारा कारण क्या होता है लीड कैंपेन चलाने का। हम किसी का लीड लाना चाहते हैं, जैसे कि हमारा रियल एस्टेट का हो गया या फिर किसी भी बिजनेस के लिए हम लोग लाना चाहते हैं। तो वो जिस भी बिजनेस के लिए हम लोग लाना चाहते हैं तो उनको तो शो करना पड़ेगा ना, उनको तो ऐड अकाउंट का एक्सेस हाँ। देना पड़ेगा, फिर वो हमें ऐड अकाउंट का एक्सेस देंगे। तो उस टाइम मैंने तो आपको बताया भी था इससे पहले कि मतलब बिजनेस में ही हम लोग ऐड अकाउंट का एक्सेस किसी को दे पाते हैं और नहीं उसे ले पाते हैं। अ, हम लोग पर्सनल पे चाहते हैं तो पर्सनल पे हमारा ये ऑप्शन नहीं रहता है कि हम किसी को एक्सेस दें या फिर किसी से एक्सेस लें। पर्सनली अगर चलाना हो तो पर्सनली भी चला सकते हैं हम लोग, कोई उसमें इशू नहीं है। नहीं, प्रोफाइल वाले में पर्सनली जैसे में हम अपने लिए ही चलाना चाहते हैं लीड, तो प्रोफाइल हाँ वाले में मैंने चला देखा है, सकते मैं हैं ना। समझ रहा हूँ बात को। कर बस सकते यही हैं, वो भी हम डिफरेंस है लोग कर ना। सकते हैं। हाँ बस यही डिफरेंस है कि हम अगर उस पर चलाते हैं हमारा बिजनेस पोर्टफोलियो पे तो उस पर हमारा सिर्फ एक्सेस दे सकते हैं और एक्सेस ले सकते एक्सेस। हैं। हाँ, उस पे मेन चलाने के हमारा लिए सिर्फ मोटिव एक्सेस है। एक्सेस। मेन मुद्दा है कि उसमें एक्सेस देना होता है। हाँ। तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं उसके आगे। तो जैसे कि हम लोगों ने अभी, जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें हम लोग एक फिल्टर करते हैं, दूसरा हमारा ब्रेक डाउन करते हैं और तीसरा हमारा रिपोर्ट तैयार करते हैं। तो रिपोर्ट तैयार करने के लिए भी हम लोग कैसे करेंगे और हमारा यहाँ से ब्रेक डाउन कैसे करना है, और फिल्टर का जो हमारा ऑप्शन आता है, ये जो हमारा कॉलम वगैरह का ऑप्शन है, इसके थ्रू हम लोग चेंजेस करते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल के लेता हूँ हमारा, अ, इसमें देखिए यही प्रॉब्लम आता है जब भी हम लोग किसी भी अगर कैंपेन का नाम सही से अगर नहीं लिखते तो हम उसे खोज नहीं पाते सही से। जैसे मैंने लास्ट वाले कैंपेन का तो नाम मेटा एड्स किया था, लेकिन बाकी सारे का मैंने नाम चेंज नहीं किया था। इस कारण से हम लोग को इशू देखने को मिल रहा है। तो जैसे मेरे पास और कोई ऐड अकाउंट होगा तो मैं उसमें ट्राई करके दिखाता हूँ। तो जैसे मैंने ये एक नया नया ऐड अकाउंट खोला है, जैसे आप लोगों ने बताया था कि पर्सनल अकाउंट, हाँ तो ये पर्सनल ऐड अकाउंट है हमारा, योर अकाउंट लिखा हुआ, जस्ट ये हमारा पर्सनल है। मैंने पर्सनल पे भी अपना
लीड जनरेशन का ये रन किया था। यूनिक तो सही से वर्क करके रखा, तो इसे मैं एक ओपन करके दिखाता हूँ। और जैसे ये हमारा वेबसाइट डेवलपमेंट का एक था, तो इसको जस्ट हम लोग यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको हम लोग ब्रेक डाउन करके देखते हैं। फर्स्ट ब्रेक डाउन ही करके देखते हैं। और जैसे हम लोग ब्रेक डाउन पे क्लिक करते हैं तो हमारा यहाँ पर फिल्टर करने का ऑप्शन आता है कि एज हम एज ग्रुप से करते हैं या फिर लोकेशन वाइज करना चाहते हैं। ये सारा चीज का हमारे पास ऑप्शन आता है। और वैसे बहुत ज्यादा ही लेट ले रहा है। ब्रेक डाउन हमारा पता नहीं क्यों, तो ये बहुत ज्यादा ही मतलब लोडिंग में टाइम लेगा। और तो थोड़ा टाइम इसको देते हैं, अगर नहीं होता है ये लोडिंग तो फिर हम किसी एक्टिव कैंपेन पे ट्राई करके देखते हैं। हाँ, जैसे ही हमारा लोडिंग ले चुका तो इसमें हमारा रिसेंटली यूज में हमारा प्लेसमेंट आ रहा है कि हम लोग जैसे हम लोगों ने किसी प्लेसमेंट हमारा होता है कि हमारा जैसे कि इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, और फिर हमारा इंस्टाग्राम पर स्टोरी हो गया या पोस्ट पोस्ट हो गया, फीड हो गया, ये सारा चीज पे हम लोग इसको ऐड को रन करते हैं तो उस टाइम के लिए हमारा आता है। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पर प्लेसमेंट वाइड वाइज टारगेटिंग करके देखते हैं। तो जैसे हम लोग प्लेसमेंट पे इसको करते हैं उसका फिर हमारा शो करता है। जैसे यहाँ पर हम लोग का शो कर रहा है प्लेसमेंट के हिसाब से। जैसे ही अभी एक्टिव कैंपेन है ये हमारा ऑफ है, वरना एक्टिव रहता तो यहाँ पर हमारा शो करता है कि 4 लोग यहाँ से मतलब फेसबुक फेसबुक के रील से मतलब आए हैं, 6 लोग हमारे फीड से आए हैं, ऐसा करके शो करता है कि मतलब कैसे कितने लोग मतलब किस लीड से आए हैं। ये सारा चीज हमारा शो करता है। और जैसे यहाँ पर इसके अलावा अगर इसको हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं डेट एज के हिसाब से हम लोग करके देखेंगे। तो जब भी हम लोग एज के हिसाब से करें तो यहाँ पर ये भी शो करता है कि हमारा ऐसे 18 से 24 के बीच में जितने लोग हैं उन लोगों ने कितना मतलब एक्शन आया, मतलब उन लोगों का कितना क्लिक आया है। ये सारा चीज हमारा शो कर रहा है। यहाँ पे शो भी कर रहा है, मतलब 18 से 24 के बीच के जितने भी लोग हैं वो 17 लोगों ने हमें हमारे मैसेज कैंपेन पर क्लिक किया था। और 25 से 34 साल के बीच के जितने भी लोग हैं उसमें 7 लोगों ने क्लिक किया। और उसके बाद का जितने भी लोग हैं जो कि मतलब एडल्ट में आते हैं, मतलब ओल्ड एज में आते हैं, वो जैसे 35 से 44 साल के लोग में से किसी एक ने क्लिक किया। और 45 से 54 के बीच का एक लोगों ने क्लिक किया। तो ये सब हम लोग टारगेटिंग यहाँ से करते हैं। तो ये हमारा फिल्टर करने पर हमारा पता चलता है कि कितने लोग देख रहे हैं। तो जैसे हम लोगों को पता चल रहा है कि 18 से 24 साल के लोग ज्यादा कन्वर्ट हो रहे हैं हमारे इस कैंपेन के थ्रू। और 25 से 34 साल के बीच में थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन ये भी हो रहे हैं। तो जैसे मैं पहले मैंने ट्राई किया था 18 से लेकर 65 साल के सारे लोगों को मैं टारगेट करूँ, तो ये हमारा एक तरह से ओपन था। तो इससे मैं बचने के लिए क्या करूंगा, तो 18 से 34 साल के लोगों को मतलब सिर्फ टारगेट करूंगा। तो इसमें हमारा ऑडियंस विनिंग ऑडियंस में तो इसमें हमारे शो करेंगे, जैसे कि हमारा जो भी इतने इतने ही लोग देख रहे हैं तो इतने लोग हम दिखाएंगे सिर्फ।
और इसके अलावा हम लोग अगर ट्राई करना चाहते हैं कि ये जो हमारा एज की जगह पर हम अगर इसको जेंडर के थ्रू डेमोग्राफी जेंडर के थ्रू हम चाहते हैं करना, तो ये भी हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। जस्ट यहाँ पर हम एज की जगह पर हम लोग जेंडर पे क्लिक कर देते हैं, तो यहाँ पर ये भी शो कर रहा है कि हमारे फीमेल जितने भी कैंडिडेट थे वो 6 लोगों ने हमारा इस कोर्स को ज्वाइन किया, और मेल कैंडिडेट में 21 लोगों ने मतलब वेबसाइट डेवलपमेंट का कोर्स में ज्वाइन किया था। तो इससे मुझे यही समझ में आ रहा है कि मेल ज़्यादा इसमें एक्टिव है, तो मैं ट्राई करूँगा कि मेल को ज़्यादा दिखाऊँ, और फिर हमारा 18 साल से 24 साल के लोगों को ज़्यादा दिखाऊँ। मतलब ये हमारा ऐसे करके हम लोग बिनिंग निकालते हैं, और बिनिंग निकालने के बाद फिर उसमें हम लोग ए बी टारगेटिंग ये सब चीज़ हम लोग करते रहते हैं। और इसके अलावा हमारा जैसे कि और भी बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन है, मतलब हम यहाँ से जितना भी मतलब ब्रेक डाउन करना चाहते हैं वो हम लोग कर सकते हैं। जैसे हम लोग चाहते हैं कंट्री वाइज इसको टारगेट करना, कंट्री वाइज ये रिपोर्ट हम देखना चाहते हैं, तो जैसे यहाँ से हम लोग कंट्री वाइज भी कर सकते हैं। और जैसे ज़्यादातर लोग हमारे इंडिया से ही रहते हैं, तो इंडिया को ही मतलब शिफ्ट कर रहा है, क्योंकि मैंने इंडिया में ही चलाया था। और उसके अलावा हमारे यहाँ पर जियोग्राफिक में जैसे इंडिया रीजनल रीजन, जैसे हमारा कौन कौन से रीजन के लोग देख रहे हैं, तो ये सारा हमारे पास ऑप्शन रहता है यहाँ से। तो जैसे हम लोग अब समझ सकते हैं कि हम लोग कैसे क्या करना है। यहाँ पे हम लोग कॉलम में भी इसको चेक कर सकते हैं। जैसे कि हमारा ये जो था हमारा हॉरिजॉन्टल स्केलिंग था, ये हम लोग जो अभी देख रहे हैं इसको ब्रेक डाउन बोलते हैं। और ये जो कॉलम है वो हमारा वर्टिकल होता है, हमारा वर्टिकल में शो करते हैं। जैसे कि हम लोग परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं, तो यहाँ से परफॉर्मेंस पे क्लिक है। हम सिर्फ चाहते हैं कि मैसेज पे एंगेजमेंट जो भी हमारा शो कर रहा है वो हम लोग देखो, उसमें हमारा डिलीवरी आएगा, डिलीवरी टाइम कितने लोगों को डिलीवर हुआ, अमाउंट स्पेंड, रीच, इम्प्रेशन, ये सारी चीजें यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है, वो सारा चीज हमारा आएगा। और परफॉर्मेंस हमारा डिलीवरी और डेट ये सब चीज आता है, लेकिन उसके अलावा सिर्फ और जो यहाँ लिखा हुआ रहता है सेम चीज हमारा शो करने लगता है। तो हम लोग पहले यहाँ से देख लेते हैं कि हम लोग को क्या क्या चाहिए। जैसे कि हम लोग को सीपीएम चाहिए, सीपीसी चाहिए, सारी चीज हम लोग यहाँ से देखते हैं। अगर हम लोग को लग रहा है कि ये हमारे लिए परफेक्ट बैठ रहा है, तो वो कॉलम कॉलम हम लोग यूज कर लेते हैं। और अगर हम लोग को उसमें भी इशू आ रहा है, तो हम यहाँ से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। तो जैसे मैं कस्टमाइज करके दिखाता हूँ। और तो कस्टमाइज में यहाँ पर है कि हम लोग खुद से अपना एक बना सकते हैं। यहाँ से जो जो सिलेक्ट करना हम लोग को, जैसे कि हम लोग को अमाउंट स्पेंड शो करवाना है। उसके अलावा हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे सीपीआर शो करे, साथ में सीपीएम भी शो करे। ये सारा चीज यहाँ से हम लोग कर सकते हैं। चाहते हैं यहाँ से क्वालिटी रैंकिंग भी हम लोग देख सकते हैं। हर चीज का हमारे पास ऑप्शन होता है, कैसे हम लोग यहाँ से किसको कैटेगराइज करना चाहते हैं। जैसे कि हमारा मे बी हमारा अगर कोई परचेस वगैरह कर रहा है, मतलब हमारा सेल्स कैंपेन रन हो रहा है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ से लैंडिंग पेज का व्यू देखना चाहते हैं, वो भी हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। मतलब ये सब चीज हमारे हाथ में कि हम लोग कैसे इसको कॉलम को कस्टमाइज करते हैं, हॉरिजॉन्टली कैसे स्केलिंग करते हैं, स्केलिंग बोल रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल में कैसे हम लोग इसको फिल्टर करते हैं। हम लोगों ने फिल्टर करने का 2 तरीका सीखा। एक ब्रेक डाउन, जो है ब्रेक डाउन हमारा हॉरिजॉन्टल कराता है, और जो ये कॉलम है वो हमारा वर्टिकल कराता है। और इसके अलावा हमारा ये एक इसको रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं, और इसको देख भी सकते हैं। पहले हम लोग क्रिएट देख कर चेक कर लेते हैं हमारा क्या किस टाइप का शो करता है, उसके बाद फिर हम एक नया क्रिएट भी करके दिखाएंगे। हाँ, तो जैसे यहाँ पर हमारा शो कर रहा है, तो ये हमारा ये ऐसे यहाँ पर 2 कैंपेन शो कर रहा है। तो इसमें हम लोग जैसे यहाँ पे शो कर रहा है सारा चीज हम लोग सिंपल, तो इसको फॉर्मेट में हम लोग यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो राइट कॉर्नर में आपको एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा, जैसे इस पर हम लोग क्लिक करते हैं, ये हमारा CSV फाइल में डाउनलोड करना है, इमेज में डाउनलोड करना है, या फिर हम लोग को इसको एक्सेल में डाउनलोड करना है। हम लोग जैसे चाहे वैसे हम लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ से जैसे एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे वो हमारा डाउनलोड हो जाएगा। तो हम लोगों ने ये सीख लिया कि हम लोगों को कैसे हम लोग कैसे मतलब कैंपेन बनाते हैं। ये सब तो हम लोगों ने कल के क्लास में भी अच्छे से सीखा था। कल तो और अच्छे से हम लोगों ने सीखा था। और फिल्टर कैसे करना है ये हम लोगों ने सीखा, और रिपोर्ट कैसे क्रिएट करना है वो हम लोगों ने सीखा। फिल्टर हमारे 2 तरह का फिल्टर किया था हम लोगों ने, वो भी हम लोगों ने सीखा। उसके बाद फिर हमारा आता है
टूल्स भी यूज, कौन कौन सा टूल्स हम इसके लिए यूज करते हैं, हम लोग जब भी मेटा एड रन करते हैं तो हम लोग को कौन कौन सा टूल्स यूज करना चाहिए, जो कि जेन्युइनली हम लोग करते भी हैं और करना भी चाहिए। तो जैसे कि हमारा फर्स्ट टूल हम लोग यूज करते हैं ऐड ऐड लाइब्रेरी, जो होता है हमारा फेसबुक का अपना ऑफिशियल होता है ऐड लाइब्रेरी, जिसके थ्रू हम लोग कॉम्पिटिटर का ऐड को हम लोग देख सकते हैं। बिना जैसे हम लोग किसी के ऐड पे क्लिक करके देखते हैं तो उस टाइम हमारा उसका ऐड क्लिक शो होता है। अगर यहाँ से हम लोग शो क्लिक करते हैं तो हमारा ऐड क्लिक शो नहीं होगा। तो इसीलिए हम लोग ट्राई करते हैं कि यहाँ से हम लोग फेसबुक ऐड लाइब्रेरी के थ्रू हम लोग यूज करें। तो जैसे मैं इसको अलग ही टाइम में खोलता हूँ क्योंकि हमारा पीडीएफ भी एक तरह से सेव रहेगा। फेसबुक ऐड लाइब्रेरी, तो जैसे हमारा फेसबुक ऐड लाइब्रेरी पे जैसे हम लोग क्लिक करते हैं हमारा जो फर्स्ट वेबसाइट शो करता है फेसबुक का, उस पर हम लोग क्लिक करते हैं। हाँ, तो हमारा एड लाइब्रेरी ओपन हो चुका है। इसमें हमारा किस तरह से हम लोग को सामने वाले कंपटीटर का ऐड ऐड कॉपी देखना है, ऐड क्रिएटिव देखना है, ताकि हम लोग यहाँ से शो कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ से हम लोग ऑल ऐड पे क्लिक करके जस्ट हम लोग एक ट्राई करते हैं कोई बंडल चेक करने का। जैसे डिजिटल प्रोडक्ट में हमारा बंडल आता है, तो हम लोगों ने यहाँ से जैसे बंडल क्लिक कर लिया। तो यहाँ पर बंडल बहुत सारा शो कर रहा है, लेकिन इसमें से हम लोग जैसे मुझे ये वाला चेक करना, ये जो हमारा 1000+ वायरल है स्टोरी बंडल का जो सेक्शन शो कर रहा है, तो इसको जैसे हम लोग ओपन करना हो तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर ऊपर में सी ऐड डिटेल आता है, उस पर हम लोग क्लिक करते हैं। और जैसे हम लोग इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारा एडवर्टाइजमेंट, जो भी हमारा एडवर्टाइजर है, जैसे कि हमारा डिजिटल प्रॉफिट स्टोर करके एक शो कर रहा है, उन्होंने ये बंडल मतलब सेल पर लगाया है। तो जैसे कि ये बंडल में हमारा शो कर रहा है कि मतलब नो एडिटिंग नीडेड, मतलब इसके लिए हम लोग को एडिट नहीं करना है, डायरेक्ट मतलब ये बंडल को डाउनलोड करना है। 50 रुपये का ये शो कर रहा है, इसको जस्ट डाउनलोड करना और फिर इसको हम लोग यूज कर सकते हैं अपने इंस्टाग्राम के लिए। इसमें कोई वैसा नहीं है कि मतलब इसमें कॉपीराइट वगैरह का इशू है, क्योंकि ये रीसेल प्रोडक्ट है। हाँ, तो ऐसा ही अगर हम लोग को सेल करना हो तो ऐसे हम लोग अपने कंपटीटर का शो करते हैं, और जो भी हमको उसमें अच्छा लगता है वो हम लोग चेक करते हैं और जस्ट अपने लिए एक एड कॉपी ऐसा ही डिजाइन करते हैं। और जैसा ही इन्होंने लिखा नो नीडेड टू एडिटिंग एंड 4K क्वालिटी, ये सारी चीज हम लोग यहाँ से देखते हैं और जस्ट उसके हिसाब से हम लोग अपना एक एड क्रिएटिव क्रिएट करते हैं, जो कि मेरे हमारे पास एक लिए सवाल सही है। है। हेलो हेलो हेलो। हाँ, बोलिए। मैं बोल रहा हूँ कि जब एड्स लाइब्रेरी से हम कोई वीडियो ऐड लेंगे तो फेसबुक ऐड रिजेक्ट नहीं करेगा, वीडियो ऐड रिजेक्ट नहीं करेगा? वो किसी और का ऐड कॉपी अगर आप लोग डाउनलोड करते तो वो रिजेक्ट करता ही है। किसी का भी ऐड कॉपी आप डायरेक्ट कॉपी नहीं कर सकते हैं। उसके लिए एक ऑप्शन आता है कि हम लोग उसमें थोड़ा बहुत एडिटिंग कर लेते हैं, जैसे कि आप तो करते भी थे पहले मेरे साथ। हाँ हाँ तो हाँ, या उसमें मतलब उसमें करना यही करना है कि मतलब हम लोग थोड़ा बहुत उसमें एडिटिंग कर लेते हैं, जितना हो सके उसमें थोड़ा बहुत एडिटिंग करना है। जैसे कि खुद का कैप्शन डालना, खुद का उसमें थोड़ा बहुत फिल्टर वगैरह ऐड करना, थोड़ा बहुत इफेक्ट खुद का ट्रांजेक्शन ये ऑफर सब दे देना, लगाते रहना। तो उसमें क्या? ऐड रिजेक्ट नहीं होगा तब? और फिर भी उसमें भी रहता है कि ऐड रिजेक्ट हो सकता है, लेकिन फिर भी इतना करने के बाद हमारा ज्यादातर ऐड रिजेक्ट नहीं होता। और अगर उसमें अगर वॉइस वगैरह अगर खुद किसी और का, तो उसमें हम ट्राई करते हैं कि खुद का वॉइस ओवर करें, या फिर जो आप ट्राई करते थे सेम वैसे ही हम लोग करेंगे। तो जैसे यहाँ पर हमारा इन्होंने बाइंग के लिए सुपर प्रोफाइल का यूज किया। सुपर प्रोफाइल जैसे कि हमारा एक जैसे एग्जाम्पल के मैं दिखाता हूँ, ये हमारा पेमेंट लेने का एक जरिया है। जैसे कि सुपर प्रोफाइल के थ्रू हम लोग ले सकते हैं पेमेंट के, जैसे अगर लेना हो तो जैसे हम एक पहले सिंपल सा पेज क्रिएट करवा रहे थे, उसमें ये पेज क्रिएट करना फ्री रहता है।
ये पेज क्रिएट करना फ्री रहता है। इसमें जैसे ये इन्होंने बनाया, साथ यहाँ पे राइट किया, जस्ट यहाँ पे उन्होंने अपने पेज पर 2-3 स्क्रीनशॉट भी लगाया कि जैसे कि ये इस टाइप का हम लोग अपलोड कर सकते हैं। तो ऐसे ही हम लोग, जैसे आप लोगों से कुछ लोग अगर डिजिटल प्रोडक्ट सेल करना है, मेरे पास ऐसे 2 बंडल है, तो लास्ट में मैं ये शेयर करूंगा आपको। और खुद से आप लोग एक बार इस पर ट्राई करके देखिए कि आपका रिजल्ट आता है नहीं आता है, क्योंकि ये जैसे कि हम लोग इतना अब सीख रहे हैं, तो उसमें अगर हम लोग खुद पे जब इन्वेस्ट ना करें तो उससे फायदा क्या हो रहा है, ऐसे हम लोग चेक करने, जैसे इससे आप हमारा 2 वर्क हो जाएगा। एक तो आपको खुद का प्रैक्टिस हो जाएगा इसमें, और सेकंड आपका वर्क हो जाएगा कि इसमें आपको एक सेलिंग भी आ जाएगा। सेल जैसे जितना भी सेल आएगा उसका एक हमारा पोर्टफोलियो भी रेडी होता रहेगा। और वो पोर्टफोलियो आप किसी को शेयर करते हो तो वो सामने वाला को जैसे ही वर्क के लिए मतलब आप अप्रोच करते हो, तो सामने वाला जैसे ही देखता है कि इन्होंने इतना इतना का सेल किया है, इतना ही ऐड, जैसे कि हम लोग अगर 500 का ऐड अमाउंट यहाँ पर लगा रहे हो, उससे हम लोग को 1500 ऐसे समथिंग कुछ का आ रहा है, 1500 से 1600 का अगर हम लोग को प्रॉफिट मिल रहा है, तो उस टाइम हम लोग को सामने वाला को ट्रस्ट करवाने में बहुत ज्यादा मतलब प्रॉब्लम नहीं आता। जैसे इनका एक हमारा यहाँ पर 50 रुपीज का इनका एक बंडल है, और जस्ट बगल में इनका 9 रुपीज का। तो ये क्या करते होंगे, जैसे कि 50 रुपीज का शो करवा कर मतलब उनको अपने इस पेज पे लाते होंगे, लैंडिंग पेज पे। और यहाँ से जैसे ही वो सामने वाला कोई भी मतलब जिनको बाय करना है, वो जैसे ही इसको ऐड टू कार्ट करके मतलब रखता है, जैसे ही बगल में यहाँ पर 9 रुपीज का ये बंडल शो करता है, तो वो जब 50 रुपीज का ले रहा है तो 9 रुपीज का एक्स्ट्रा लेने में उसको क्या जा रहा है, तो वो उस टाइम ये दोनों का दोनों ही मतलब ऐड कर लेता है। तो ऐसा करके उनका 59 रुपीज का सेल हो गया। और उसके बाद भी यहाँ पे बहुत सारा है, तो ये धीरे धीरे मतलब किसी भी चीज में अगर हम 50 रुपया देकर किसी को बुला रहे हैं, तो उसका फिर 9 रुपया और 10 रुपया का चीज उसको लेने में क्या जा रहा है, तो वैसा करके हम लोग ऐसा पेज सेटअप करते हैं। तो जैसे मैंने बता दिया कि इसमें कैसे मतलब उन्होंने अपना अप्रोच किया था। तो पहले तो वो मतलब सिंपल सा एक प्रोफाइल शो करवा कर, जैसे 50 रुपीज का 50 रुपीज का एड क्रिएटिव शो करवा कर उन्होंने अपने लैंडिंग पेज पे लेकर सामने वाला को लैंडिंग पेज पे लेकर गया। फिर यहाँ से ऐड टू कार्ड करवा कर, जस्ट जिन्होंने ऐड टू कार्ड किया वो सही है, अगर जिन्होंने नहीं किया तो वो यहाँ पर हमारा पिक्सल वगैरह उसमें अगर इंस्टॉल रहता है तो सही है। ऐसे यहाँ पे पिक्सल इसमें इंस्टॉल नहीं होता, तो इसलिए हम लोग ट्राई करते हैं कि हमारा खुद का शॉपिफाई वेबसाइट हो, क्योंकि यहाँ पर अगर पिक्सल रहता है तो हमारे यहाँ पे पिक्सल का जो हमारा एक्सटेंशन होता है, तो वो यहाँ पर हमारा शो करता है। जैसे कि पिक्सल का ये हमारा जो पिक्सल का एक्सटेंशन है, इसके बारे में आने वाले जब पिक्सल का मैं जब अच्छे से क्लास लूंगा एडवांस लेवल, तो उसको समझाऊंगा, उस टाइम आप लोगों को ये मेटा पिक्सल हेल्पर क्या है ये सारी चीज मैं बता दूंगा। तो जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर एड लाइब्रेरी में मैंने एक एग्जांपल दिया था, ये जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं वो हमारे 12 तारीख से कर रहे हैं, और आज हमारा 13, तो इन्होंने एक दिन अप्रोक्स 15 घंटा से इन्होंने ये एक्टिव करके रखा हुआ है। तो वैसे हम लोग को देखना है, किंतु जैसे किसी का अगर अच्छा खासा टाइम से चल रहा है, तो इससे यही समझ में आ रहा है कि सामने वाला अर्निंग अच्छा कर रहा है, तभी तो वो उतना टाइम से चला रहा है। वरना किसी का अगर उस प्रोडक्ट पे अगर बेनिफिट ना हो तो वो उतना टाइम तक वो चलाएगा ही नहीं। तो ऐसे इसमें और भी बहुत सारा शो कर रहा है, जैसे कि ये 20 घंटा से चला रहे हैं। ये सारा का सारा सिर्फ बंडल का एग्जाम्पल है। और इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जैसे कि अगर हमारे पास कैनवा का प्रीमियम है, या फिर कैनवा का रिसेलिंग हमारे पास और रिसेलिंग एडमिन का एक्सेस है, तो वो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से कैनवा का भी हम लोग ऐड चला सकते हैं। जैसे मैं एक कैनवा का ऐड देखता हूँ। तो जैसे कैनवा का हमारे पास यहाँ शो कर रहा, तो इस वाले ऐड कॉपी को हम लोग ये इसके फेसबुक पेज पे चला गया। तो जैसे हम लोग फेसबुक पेज पे नहीं जाना, हम लोग को सिर्फ
ऐड क्रिएटिव इसका देखना है और ऐड कॉपी और इसका कितने टाइम से चल रहा है, ये सब चीज़ हम लोग को चेक करना रहता है, क्योंकि इससे हम लोग को ये व्यू ऐड तो जैसे कि यहाँ पर हमारा ये फुल स्क्रीन में ओपन हो रहा है, तो जैसे अभी हमारा शो कर रहा है, तो हमारा ये एजेंट 47 करके इन्होंने एक पेज बनाया और उस पर उन्होंने स्पॉन्सर ऐड चलाया था, जिसमें कि 39 रुपीज में हमारा कैनवा का प्रीमियम दे रहे हैं वो 1 महीने के लिए, और 79 में 1 साल के लिए, और 149 में 3 साल का। तो ये हमारा वो सेल तो कुछ इसमें उनका कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा है। वो क्या हो रहा है कि वो जस्ट 499 का उन्होंने एक कैनवा का रीसेलिंग रीसेलिंग करने के लिए जो हमारा वो एक ईमेल पर हमारा खुद से मतलब उनका खुद का मतलब रीसेलिंग का वो उसमें एक्सेस हो, तो वैसा उन्होंने एक कैनवा का प्रीमियम पैकेट किसी से ले लिया और जस्ट उसको उन्होंने 39 रुपीज के हिसाब से उन्होंने 1 महीने के लिए सेल करना स्टार्ट कर दिया। तो जैसे कोई अगर 1 महीने के ले रहा है वो तो लेगा नहीं 39 में, जब उसको 79 का यहाँ पे ऑफर दिख रहा है, तो ये यहाँ पे बेनिफिट हो रहा है। 79 में वो सेल कर रहा है, तो 80 रुपीज का वो सेल कर रहा है, तो अगर 5 लोगों को भी वो शो हो रहा है तो जस्ट 400 का उनको प्रॉफिट हो रहा है। मतलब ऐसा बेनिफिट होता है यहाँ पर, ये मैं दिखाना चाह रहा हूँ रीसेलिंग जब भी हम लोग करते हैं उसका बेनिफिट क्या होता है। उसके बाद फिर जैसे इन्होंने बताया है कि मतलब बस ईमेल आईडी भेजो और कैनवा का जो हमारा प्रीमियम होगा वो आपको एक्टिव करके देंगे, उसके बाद फिर आप लोग को पेमेंट करना है। तो इसमें हमको कुछ करना है नहीं, बस सिर्फ नए उनके ईमेल लेना, ईमेल को उसमें ऐड कर देना। 500 का उसमें टीम को रखने का ऑप्शन होता है, उसमें से एक एक्स्ट्रा करके करते करते उन्होंने 500 के आसपास वो डाल देंगे वैसे करके। तो इसमें अगर सामने वाला अगर पेमेंट नहीं भी देता तो उसमें क्या होता है कि उनके पास एक्सेस है, वो चाहे तो उनको कैनवा के आईडी से रिमूव कर सकते हो। तो ऐसा ही होता है हमारा सेलिंग प्रोडक्ट तो बिजनेस वगैरह के बारे में। तो जैसे मैं ये सिखा रहा हूँ जस्ट लास्ट वाले क्लास में, जब भी हमारा लास्ट क्लास होगा उस टाइम मैं आपको ये एक करके दिखाऊंगा और एक आप लोग को खुद से करने के लिए बोलूंगा। तो जैसे हम लोगों ने सीखा कि ऐड लाइब्रेरी में हम लोगों जो हमारा ऐड लाइब्रेरी वो हमारा किस तरह से यूज होता है। तो ऐड लाइब्रेरी हम लोग सामने वाला जो कंपटीटर होता है उसको स्पाई करने के लिए यूज करते हैं, मतलब उसका जो भी बिजनेस में वर्क हो रहा है उसको हम लोग देखते हैं और उसको हम लोग कॉपी भी कर सकते हैं, या फिर अपने हिसाब से उसको थोड़ा बहुत एडवांस उसमें करेक्शन करके जो अच्छा लगे हम लोग को वो हम लोग कर सकते हैं, मतलब उसको इनहेंस कर सकते हैं। और उसके अलावा हमारे हमारे पास दूसरा एक टूल है जो कि हमारे लिए टारगेटिंग एडवांस टारगेटिंग जो होता है वो निकालने का हेल्प करता है। जैसे कि हमारे यहाँ पे इंटरेस्ट explorer.io करके है, तो हम लोग उसको कैसे यूज करते हैं। तो जैसे हम लोग इस लिंक को कॉपी कर लेते हैं और जस्ट इसको हम लोग आप लोगों को अगर ये लिंक को यूज करना है तो आप लोग क्या करिए लिंक को या फिर मैं ट्राई करूंगा कि ये जो पीडीएफ है वही मैं आप लोग को शेयर कर दूं। तो जैसे ये इंटरेस्ट एक्सप्लोरर करके जो हमारा वेबसाइट है वो ओपन हो चुका है। इसमें हम लोग फ्री में हमारा जो फेसबुक के लिए उसको टारगेटिंग यहाँ से खोल सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि फेसबुक पे जब भी हम लोग टारगेटिंग करते हैं तो हम लोग उसको अच्छे से उसमें कुछ टाइम तक कीवर्ड रिसर्च करते हैं, कंपटीटर का भी रिसर्च करते हैं, उसके बाद जाकर हम लोग उसमें हम लोग चेक करते हैं कि मतलब ये हमारा कौन सा सही। जैसे यहाँ पर उन्होंने बताया कि जैसे आप लोग लॉग इन करते हैं, अभी यहाँ पे लॉग इन करना है, तो मैं अभी लॉग इन नहीं करूंगा, सिर्फ बता रहा हूँ कैसे करना है। जब भी आप लोग लॉग इन करते हैं उसके फिर यहाँ पर हमारे स्टाफ का जो डैशबोर्ड है वो शो हो जाता है। तो यहाँ पर जो सर्च करना रहता है, यहाँ पे सर्च में जैसे आप लोग को अगर कैनवा से रिलेटेड अगर आप लोग को टारगेटिंग चाहिए तो यहाँ पे सिर्फ कैनवा लिखना है और कैनवा से रिलेटेड जितना भी टारगेटिंग होगा वो सारा का सारा यहाँ पे शो करने लगा। और अगर आप लोग को फिर वही डिजिटल प्रोडक्ट का कुछ भी मतलब जैसे जिस तरह का आपका बिजनेस होगा या फिर जिस तरह का भी ऐड लगाना है तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर उससे रिलेटेड कुछ भी थोड़ा बहुत हम लोग सर्च करते हैं। अगर ऐसा हम लोग को नहीं आता हेलो हेलो
हाँ रोशन बोल बोलिएगा। रहा हूँ, अगर मैं वीडियो एडिटिंग कर रहा हूँ तो इसमें वीडियो एडिटिंग लिखेंगे तो सब डिजिटल टारगेटिंग आ जाएगा। हाँ डिजिटल टारगेटिंग आ जाएगा। आप एक बार खुद से भी करके देख लीजिएगा इसको, जब क्लास खत्म हो जाएगा तो, या फिर मैं करके ही इसे दिखाता हूँ अगर इसे इशू हो रहा है कॉपी तो। करके हम उसमें टारगेटिंग लगाएंगे फेसबुक एड्स में, लीड्स में। हाँ यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं, या फिर कॉपी क्योंकि यहाँ से करेंगे तो ये तो टारगेटिंग में कुछ इशू तो आता नहीं हम लोगों का जैसे। मेरा यहाँ पर अकाउंट शायद क्रिएटेड नहीं है, तो अभी मैं क्रिएट भी नहीं करूंगा। आप लोग एक क्रिएट करके जैसे मैंने बताया, जस्ट यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पे सर्च करना है, जैसे वीडियो एडिटिंग उन्होंने बोला, वीडियो एडिटिंग जैसे यहाँ पर सर्च करेंगे और यहाँ पर एक्सप्लोर पे क्लिक करेंगे, उसके बाद फिर आपको यहाँ पर सारा का सारा इंटरेस्ट शो करेगा, और उसके बगल में इसका जो ऑडियंस का साइज है वो भी यहाँ पे शो करेगा। जैसे ये रेयर रेयर में हम लोग हमारा एक एक गोल है इन्होंने यूज किया, जैसे कि हमारा गोल्फ करके इन्होंने किया, तो गोल्फ से रिलेटेड इनका इतना सा टारगेटिंग आ रहा है। जैसे टारगेटिंग यहाँ पर ट्रैवल प्लस और लेजर गोल्फ करके है, इनसाइड गोल्फ मैगजीन है, फिर उसके जितना भी मतलब यहाँ पे टारगेटिंग हो सके सारा टारगेटिंग शो करता है। अब उसमें से आप देख सकते हैं कि कौन सा ऑडियंस साइज आपको सही लग रहा है, कौन सा ऑडियंस आपके लिए सुटेबल है। तो इसमें से ऐसा मतलब खोजना, और उसके हिसाब से हम लोग को ब्रॉड से नैरो या फिर मीडियम मीडियम में कर लेना है। जैसे कि हम लोग जब भी ऐड रन करते हैं तो उस टाइम वहाँ पे हमारा ब्रॉड ये सब का ऑप्शन आता है, ऐड कैंपेन के जस्ट बगल में शो करता है। तो आप लोग वहां से उसको देखते हुए जस्ट मीडियम में करके और यहाँ से सारा टारगेटिंग आप लोग यूज कर सकते हैं। मैं बता भी देता हूँ कहाँ से हम लोग कैसे यूज करेंगे। जैसे मैं एक कैंपेन को ओपन करके दिखाता हूँ, एडिट पे ऐसे हम लोग क्लिक करते हैं। जैसे मैंने ये वाला ओपन किया तो यहाँ पर ये हमारा कैंपेन है, जस्ट हम लोग एडसेट में जाते हैं क्योंकि एडसेट में हमारा सारा वर्क होता है। इंटरेस्ट भी हम लोग इसीलिए फाइंड करें क्योंकि हमारा एडसेट यहाँ पे शो करे। जैसे यहाँ पर हमारा एडसेट के बगल में ऑडियंस डिफिनीशन करके आ रहा है, जिसमें हमारा ब्रॉड शो कर रहा है। तो ब्रॉड को हम लोग ट्राई करते हैं कि ब्रॉड से हम लोग उसको नैरो कर ले, या फिर हमारा मीडियम में जो शो कर रहा है उसमें कर ले, क्योंकि ब्रॉड में हमारा फर्स्ट बार टारगेटिंग सही रहता है, क्योंकि फर्स्ट बार हम लोगों ने किया क्योंकि हम लोगों के पास विनिंग कीवर्ड नहीं था, विनिंग हमारे पास टारगेटिंग नहीं था, तो उस टाइम हम लोगों ने ब्रॉड करके हम लोगों ने कर लिया। अब उसके बाद हमारे पास अगर विनिंग टारगेटिंग आ गया कि इतने इतने एज के लोग देख रहे हैं, ये वाला टारगेटिंग पे हमारा ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इस कंट्री में हमारा ज्यादा परफॉर्म कर रहा है, इस हिसाब से हम लोग देख के जस्ट उसके बाद फिर उसके हिसाब से हम लोग और उसको रिटारगेटिंग करते हैं। उसके बाद कस्टम ऑडियंस बनाते हैं, लुक अलाइक ऑडियंस बनाते हैं। ये सारी चीज करने में हम लोग को बेनिफिट देता है। तो जैसे यहाँ से हम लोग शो करता है, तो जैसे हम लोग यहाँ से ये सारा का सारा कॉपी करते हैं, यहाँ पे हम लोग इसमें ये सारा का सारा टारगेटिंग के रिलेटेड हम लोग इसमें जैसे पेस्ट करते हैं, उसके बाद फिर ये ऑटोमेटिक ये साइज यहाँ से शो करता है कि साइज यहाँ से कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, नैरो में आ रहा है, वो ब्रॉड में जा रहा है, फिर मीडियम में ही रह रहा है, ये साइज यहाँ से शो कर देता है। तो जैसे यहाँ पर उसके बाद एक दूसरा हमारे पास एक टूल यूज करते हैं जो कि लिंगो जैम करके आता है। लिंगो जैम हमारा है कि उसमें हम लोग फैंसी फॉन्ट यूज करते हैं। तो फैंसी फॉन्ट हम लोग को यूज क्यों करना पड़ रहा है? फैंसी फॉन्ट फॉन्ट हम लोग इसलिए यूज करते हैं क्योंकि जैसे कि हम लोगों के पास जब भी हम लोग प्राइमरी टेक्स्ट लिखते हैं तो उसमें हम लोगों को हाईलाइटेड कुछ दिखाना है, या फिर जैसे कि मुझे कैनवा प्रो मैंने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे लिख लिया क्योंकि इसी से रिलेटेड हमारा भी चल रहा था, तो वैसे ही हम लोगों ने लिख लिया। अब आप खुद ही देखिए यहाँ पर जो सिंपल सा कैनवा प्रो लिखा हुआ है वो ज्यादा अच्छा लग रहा है, या फिर हमारा जो ये थोड़ा बहुत एडिटिंग करके ये जो हमारा कस्टमाइज स्टाइल है वो सब हमारा ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो हम लोग इसी में से एक ट्राई करते हैं कि इसमें से ऐसा कुछ अच्छा खोजे जैसे कि ये हमारा ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं और जस्ट हम लोग प्राइमरी टेक्स्ट में इसको डाल देते हैं, या फिर हमारे हेडिंग टेक्स्ट में जो भी हम लोग को जो भी अच्छा लग रहा है जिसमें हम लोग को डालना है उसमें हम लोग डाल देते हैं। तो ये वाला हमारा एक टूल यूज होता है ज्यादातर हम लोग जब भी एड वगैरह रन करते हैं। तो उसके अलावा हमारे एक कैनवा मैंने बताया था, अभी कैनवा हमारे एड क्रिएटिव हेलो बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं। हेलो, इसको चैट जीपीटी से नहीं निकलवा सकते प्राइमरी टेक्स्ट हेडलाइन या फिर डिस्क्रिप्शन?
हाँ, वो भी हम लोग यूज कर सकते हैं, उसमें हम लोग को कोई सुने, क्योंकि प्राइमरी टेक्स्ट हमारा तो हमारा खुद लिया है ना, कि हम लोग खुद कैसा किस तरह का प्राइमरी टेक्स्ट शो करना चाहते हैं। तो इससे क्या हाँ, प्रभाव पड़ता है एड्स पे? जैसे कि हम लोग को सामने वालों को सिर्फ हम लोग उसको बोल के तो बता नहीं पा रहे हैं। बोल के तभी बता पा रहे हैं जब हम लोग रील्स ऐड कर रहे हैं। अगर हम लोगों ने रील्स ऐड किया तब तो सही है, साथ ही हम लोग उसको बोल के बता दे रहे हैं। उसमें हम लोग अगर ऐड हमारे प्राइमरी टेक्स्ट तो मैं बता रहा हूँ हमारे अभी। टेक्स्ट में वो अट्रैक्टिव होना चाहिए, तब वो आएगा, है ना? हाँ, इन अट्रैक्टिव, जैसे कि क्योंकि हमारे पास सिर्फ हम लोग पोस्ट पे हम लोग जैसे कि एक पोस्ट है उस पे हम लोग अगर ऐड लगा रहे हैं, तो उस टाइम तो उसको कुछ बता नहीं रहे, वो तो हमारे लिखा हुआ कंटेंट ही तो पढ़ रहा है ना। उसको ऐसा लग रहा है कि इसी से साझ ही हो रहा है। तो उस टाइम हम लोग पोस्ट के लिए हम ज्यादातर ट्राई करते हैं कि प्राइमरी टेक्स्ट और हेडिंग, जो हमारा हेडलाइन होता है, वो दोनों चीज सही से होना चाहिए। हाँ, उस टाइम ये दोनों हमारे लिए सही ज्यादा वर्क करता है। वरना हमारा जो रील्स है उसके लिए तो हमारा एड क्रिएटिव ही मेन है। हमारा रील्स में ही सारा वर्क हो जा रहा है, क्योंकि रील्स हमारा इतना अच्छा रहेगा, तो उसमें वाला अगर हम लोग उसमें अगर प्राइमरी टेक्स्ट नहीं भी डालेंगे तो वो रील्स हमारा ज्यादा बेटर परफॉर्म करेगा, क्योंकि वो रील्स में ही सारा चीज बताया गया है। आधा से ज्यादा चीज रील्स में ही हमारा शो कर गया। तो ऐसा होता है। वैसे फिर भी हम लोग ट्राई करते हैं कि जो जो चीज में मांग रहे हैं वो सारी चीज हम लोग ट्राई करते हैं कि फिल करने का। हाँ, ये उसके तो अलावा होगा। हमारे जैसे मैंने अभी कैनवा का बताया था, कैनवा में हम लोग ऐड क्रिएटिव बनाते हैं। तो जैसे मेरे पास कैनवा में 2-3 ऐड क्रिएटिव बना हुआ होगा, तो वो कैनवा ऐसे इजी है। कैनवा के लिए आप लोग कुछ ज्यादा खास करना नहीं, आप यूट्यूब पे एक दो वीडियो देखें कैनवा। और कैनवा बहुत ज्यादा इजी है ऐड क्रिएटिव बनाने के लिए, वरना उसके जगह पे हम लोग फोटोशॉप यूज करते हैं, कॉरल ड्रॉ यूज करते हैं, इलस्ट्रेटर यूज करते हैं। तो ये सब बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है, लेकिन कैनवा हमारे लिए बहुत ईजी है। तो कैनवा आप एक बार सर्च कर लीजिएगा गूगल पर, और फिर हमारा चैट जीपीटी तो अभी सारे लोगों के लिए ईजी है। और यहाँ पे लिखा हुआ भी है, चैट जीपीटी हम लोग यूज क्यों करते हैं, तो ऐड कॉपी हमारे लिखने के लिए, ऐसे कि हमारे पास प्राइमरी टेक्स्ट लिखना है, या फिर हमारा जो भी ऐड क्रिएटिव हम लोग बना रहे हैं, तो उसके लिए हमारा क्या स्क्रिप्ट होना चाहिए, स्क्रिप्ट किस तरह का रखना चाहिए, या फिर हमारा जो हमारा स्लाइड रहेगा, या फिर हमारे रील्स में थोड़ा बहुत एलिमेंट रहेगा, वो हमारा किस तरह का हो। तो उसके लिए हम लोग ट्राई करते हैं कि चैट जीपीटी यूज कर ले, क्योंकि चैट जीपीटी हमसे ज्यादा बेहतर वो लिख के देता है। तो इसलिए हम लोग ट्राई करते हैं चैट जीपीटी यूज करना है, क्योंकि हम लोग को इसमें कंटेंट राइटिंग जैसा टाइप का कुछ हम लोग कर नहीं रहे हैं, कि वेबसाइट के हम लोग को कंटेंट यूज करना है, वर्डप्रेस बनाना है, ऐसा कुछ हम लोग नहीं कर रहे हैं। सिर्फ यहाँ पर हम लोग को मेटा ऐड चलाना है, तो हमको यहाँ पे चैट जीपीटी यूज करने में हम लोग को कोई इशू नहीं है। तो जैसे यहाँ पे मैंने सिर्फ 5, जैसे मैंने यहाँ पे 5 टूल का नाम बताया है। एक फर्स्ट हमारा फेसबुक एड लाइब्रेरी है, जो कि हम लोग कंपटीटर को देखने के लिए, कंपटीटर का ऐड देखने के लिए यूज करते हैं, फिर कंपटीटर हमारे कौन सा ऐड चला रहे हैं। जैसे कि हम लोग अगर फेसबुक पे खोजेंगे तो एक एक करके खोजना पड़ेगा, और यहाँ पर ऐड लाइब्रेरी में हमारा सारा सिर्फ ऐड ही शो करता है, हमारा कंपटीटर का जितना भी है। और हमारा इंटरेस्ट एक्सप्लोरर में हम लोग यहाँ से हिडन टारगेटिंग हमारा जो भी होता है, या फिर हमारा डिटेल टारगेटिंग होता है, सारा चीज हम लोग यहाँ से करते हैं। लिंगो जैम हम लोग यूज करते हैं फैंसी फॉन्ट लिखवाने के लिए। हमारा कैनवा जो है वो ऐड क्रिएटिव बनाने के लिए होता है। चैट जीपीटी हमारा ऐड कॉपी लिखने के लिए। तो जैसे चैट जीपीटी से मैं एक सिंपल एक आप लोगों को लिख कर दिखाता हूँ कैसा होता है। वैसे तो आप लोग खुद भी ट्राई करते होंगे तो सही है, वरना फिर अगर आप लोगों ने पहले ट्राई नहीं किया तो उसके लिए मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, नया नया जो भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं। जैसे कि मैं कैनवा प्रो शेयर करना चाह रहा हूँ, तो कैनवा प्रो के लिए हम लोग को मेटा एड्स ऐड कॉपी लिखवाना है। जैसे इतना हम लोग लिखते हैं उसका फिर ऑटोमेटिक हमारे लिए उसका उसे रिलेटेड सारा चीज वो लिख कर दे देता है। जैसे ही हम लोग को लिख कर दे दिया, फर्स्ट कॉपी जो हमारे फ्रीलांसर और डिजाइनर के लिए रहेगा, और सेकंड कॉपी जो हमारा रहेगा वो स्मॉल बिजनेस ओनर को शो करने के लिए है। इसमें हमारा हेडलाइन भी दिया हुआ है, प्राइमरी टेक्स्ट भी लिखा हुआ है इतना बड़ा सा। और सीटीए में हमारा फ्री ट्रायल का एक ऑप्शन रहता है, जो कि हम लोग खुद भी ट्राई करते हैं। और जैसे कि मैं ही किसी को अगर कैनवा सेल करता हूँ तो उस टाइम क्या करता हूँ कि यहाँ से पहले उनको कैनवा ट्राई करने के लिए एक दिन का देता हूँ, कि एक दिन के लिए आप यूज करिए, आप लोगों को अगर सही लग रहा है तो उसके बाद जस्ट आप लोग पेमेंट कर लीजिए। मैं ऐसा करता हूँ। तो इससे होता है कि सामने वाला को एक तो ट्रस्ट बिल्डअप हो रहा है, और दूसरा वो लोग एक दिन यूज करते तो उन लोगों को पता भी रहता है कि कैसा कैनवा कैनवा में कैसा प्रो शो कर रहा है, प्रो में हम लोग को क्या बेनिफिट हो रहा है, फ्री वाले में क्या बेनिफिट था। तो इसके हिसाब से वो लोग अब बाय भी जल्दी कर लेते हैं। और ये हमारा तीसरा जो एड कॉपी हम उन्होंने बनाया है वो कंटेंट क्रिएटर के लिए। कंटेंट क्रिएटर के जैसे हमारे हेडलाइन क्या है, तो रील्स वायरल बनाना है तो कैनवा प्रो ले आइए। तो ऐसे करके इन्होंने एक कैनवा का हेडलाइन लिखा है, और जस्ट हमारा एक प्राइमरी टेक्स्ट भी है इसका। तो प्राइमरी टेक्स्ट में हमारा
बोरिंग विजुअल से ग्रोथ नहीं होती है। तो ये बात सच भी है, हमारा विजुअल जितना ऐड क्रिएटिव जितना अच्छा रहेगा उतना हमारे लिए बेनिफिट रहता है। वायरल रील टेम्पलेट ये सारा चीज के बारे में इसने बताया कि कैसे क्या करना है। इसको आप और भी ज्यादा टारगेटेड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है रील्स के लिए स्क्रिप्ट भी यहाँ से ले सकते हैं, पोस्टर भी यहाँ से बना सकते हैं। ये सारा चीज का ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास है। तो इसीलिए हम लोग ट्राई करते हैं कैनवा बोल रहा हूँ, चैट जीपीटी का यूज करें, क्योंकि ऐड क्रिएटिव हम लोग चैट जीपीटी से ही लिखवाते हैं और उसका स्ट्रेटेजी भी यहाँ पर अच्छा ये क्रिएट करके देता है। और कैनवा हमारा ऐड क्रिएटिव बनाने के लिए होता है। जैसे मैं यहाँ पर कैनवा भी कैनवा ऐसे मेरे इस अकाउंट पे नहीं होगा, दूसरे अकाउंट पे होगा। मैं इसको शो करके दिखाता हूँ। तो जैसे हमारे यहाँ पर कैनवा का एक ऑप्शन है, तो मैं यहाँ से कैनवा प्रो मेरा जो है वो मैं यूज करके दिखाता हूँ उसमें क्या क्या है। कैसे एक नया बनाना है। अगर आप लोग में से किसी को बनाने में इशू है तो जस्ट कैनवा यूज करिए, क्योंकि कैनवा हमारे लिए बहुत ईजी है। कोरल ड्रॉ में अगर आप लोग 3 घंटा में एक पोस्ट बना रहे हैं तो कैनवा में हमारा 10 मिनट में एक पोस्ट बनता है। मैंने ऐसा देखा और खुद किया भी है। तो जैसे कि मुझे कुछ सेल करना है डिजिटल प्रोडक्ट से रिलेटेड, मुझे एक डिजिटल प्रोडक्ट से रिलेटेड मुझे अगर एक कैनवा का डिजाइन चाहिए तो मैं यहाँ पर डिजिटल प्रोडक्ट लिखता हूँ, जस्ट नीचे हमारा बहुत सारा आ जाएगा। जैसे यहाँ पर हमारा डिजिटल प्रोडक्ट से रिलेटेड जितना भी है ये सबको थोड़ा बहुत आप लोग कस्टमाइज करना है, ये हमारा क्रिएट हो जाएगा। उसके अलावा जैसे कि मुझे यहाँ से सिंपल सा, जैसे कि अभी यहाँ पर शो कर रहा है हायरिंग का पोस्टर बनाना है, तो वो भी हमारे लिए बहुत ईजी रहता है। सिर्फ इसमें चेंजेस करना रहता है। जैसे कि हमारा एक फेस्टिवल पोस्टर है, किसी का बर्थडे का पोस्टर बनाना है। जैसे कि हमारा एक ये भी हमारा डिजिटल प्रोडक्ट में ही सेल होता है। जैसे बर्थडे का पोस्टर मैंने बनाया, पोस्टर तो नहीं, ऐसे यहाँ पर रील्स है, तो मैंने इस टाइप का रील्स बनाया और जस्ट ई ई इनविटेशन करके मैं गूगल पे इसको गूगल बोल रहा हूँ, मेटा ऐड पे इसको मैं सेल करूंगा। या फिर यहाँ पर एक इनविटेशन शादी कार्ड वेडिंग कार्ड का हम लोग इस टाइप का हम लोग ऐड चला सकते हैं, क्योंकि इसमें हम लोग कुछ करना नहीं है खास। सिर्फ हम लोग एक कैनवा लेना है, कैनवा पे हम लोग को सिर्फ एडिट करके उसको सामने वाले को दे देना है। सामने वाला ही फोटो देगा, सामने वाला ही अपना सारा चीज डिटेल देगा, बस हम लोग को सिर्फ एडिट करना है इसमें। और उसके बाद उसको देना है और जस्ट जो भी हमारा चार्जेस है, जैसे कि हम लोग को 99 चार्ज करना है, 199 चार्ज करना है, जैसा हम लोग एडिटिंग करते हैं उस हिसाब से हम लोग चार्ज कर लेंगे। और जस्ट क्योंकि अभी बीच में कुछ टाइम पहले शादी वगैरह का सीजन था, तो उस टाइम हम लोगों ने भी ऐसा ऐड चलाया था और जस्ट उससे हम लोगों को कुछ बेनिफिट भी हुआ था। तो वैसा ही मैं बता रहा हूँ कि इस टाइप का आप लोग भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से और भी थोड़ा बहुत देख लेता हूँ। जैसे आप लोगों को खुद का किसी चीज का लोगो बनाना है वो भी यहाँ से बना सकते हैं। मतलब हर एक ऑप्शन है, तो यहाँ से आप लोग ट्राई करिए कि कैनवा के थ्रू ही जो भी हमारा ऐड क्रिएटिव बने वो कैनवा के थ्रू ही बना लीजिए, ज्यादा ईजी रहेगा। और उसके अलावा हम लोगों ने फेसबुक का स्ट्रक्चर वगैरह सारा चीज कल ही सीख लिया था। ऐसे ही हमारा डे 5 में आता है, लेकिन आप लोग को मेरा ये पीडीएफ नहीं मिल पा रहा था, इस कारण से मैंने आप लोगों को ये पहले ही एड स्ट्रक्चर सिखा दिया था। तो इसमें फिर भी मैं एक बार इसको रिपीट कर लेता हूँ क्या क्या मैंने इसमें सीखा, आप लोगों ने सीखा था। कैंपेन लेवल हमारा किस टाइप का होना चाहिए। एक कैंपेन लेवल में हमारा क्या क्या आता है, तो हमारा ऑब्जेक्टिव आता है जैसे कि ट्रैफिक कैंपेन हम लोग को रन करना है, और लीड कैंपेन रन करना है, सेल्स कैंपेन रन करना है। तो मैंने आपको कल बताया था कि कम से कम 3 ऑब्जेक्टिव आप लोगों को खोज के रखना है, जिस पे आप लोग अच्छे से किसी को भी समझा पाए, फिर किसी को भी उस पर ऐड लाकर विनिंग ऐड मतलब जो अच्छा से वर्क करे वैसा आप लोगों को करना है। तो आप लोगों ने अगर किया तो सही है, आप लोगों को ट्राई करेंगे, ग्रुप में वो शेयर कर लीजिए। और एडसेट लेवल है, एडसेट लेवल पे हम लोग जब भी हम लोग एड स्ट्रक्चर बनाते हैं, ऐप फेसबुक पे ऐड लगाते हैं, तो उस टाइम हम लोग यहाँ पे ऑडियंस टारगेट करना रहता है, जो कि हम लोगों ने भी सीखा था कि इंटरेस्ट एक्सप्लोरर से हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। और उसके अलावा हमारा डेली बजट जो है, बजट वगैरह अगर हमारा डेली बजट और लाइफ टाइम बजट यहाँ से ऐड करता है। उसके बाद हमारा प्लेसमेंट है, प्लेसमेंट हम लोग यहाँ पे ऐड करते हैं, जैसे कि हमारा फेसबुक पे ऐड लगाना है, और रील सेक्शन में दिखाना है, स्टोरी में दिखाना है, सारी चीज का हमारे पास ऑप्शन रहता है। तो वो सब हम लोग प्लेसमेंट में ही जाकर करते हैं। हम लोगों को अगर इसको शेड्यूल करना है, जैसे कि किसी कारण से हम लोग जैसे कि एग्जांपल के लिए मुझे अगर कल
शायद कल सावन है, तो जैसे सावन का फर्स्ट डे है तो इससे रिलेटेड मुझे अगर ऑफर लॉन्च करना है, तो जैसे मैं कोई ऑफर लॉन्च कर रहा हूँ, तो क्या करूँगा कि आप लोगों को मेरा स्क्रीन शो कर रहा है। हाँ शो कर रहा है। हाँ, तो जैसे मुझे अगर कल सावन से related कुछ अगर ऑफर निकालना है, जैसे कि 20% ऑफ या फिर कुछ भी लेते तो उसके साथ एक चीज फ्री मिलेगा, तो ऐसा कुछ अगर मुझे निकालना है तो वो मैं निकालूंगा। और उसका फिर मुझे कल तो मैं दिन भर कोई मतलब बिजी रहूँगा, क्योंकि मुझे पूजा वूजा पे छुट्टी नहीं मिल रहा है एग्जाम्पल के लिए। और तो उस टाइम लोग क्या करते हैं, शेड्यूलिंग करते हैं, शेड्यूल करके छोड़ देते हैं, ऐसे 4 दिन पहले ही मैंने शेड्यूल कर दिया। अब बस उसको जैसे ही हमारा 14 तारीख आता है, जस्ट उस दिन ये ऑटोमेटिक 10 बजे का अगर मैंने टाइमर सेट किया तो 10 बजे ऑटोमेटिक ऐड रन हो जाएगा। तो इस टाइप का भी हम लोग शेड्यूलिंग कर सकते हैं। उसके बाद हमारा ऐड लेवल है, ऐड लेवल में हमारा ऐड कॉपी जिसे बोलते हैं। तो ऐड कॉपी में हमारा क्रिएटिव इसमें ऐड करते हैं कि हमारा इमेज होगा या फिर वीडियो होगा या फिर हमारा क्राउजल होगा। और उसके अलावा हमारे प्राइमरी टेक्स्ट जो हम लोगों ने अभी कैनवा बोल रहा हूँ, चैट जीपीटी से हम लोगों ने बनाना सीखा था। तो जस्ट यहाँ से हम लोग हेडलाइन यहाँ से बनाकर प्राइमरी टेक्स्ट यहाँ से लिखवा कर और सीटीए वगैरह जो भी हमारा किस टाइप का होना चाहिए वो सब हम लोग यहाँ से ट्राई कर लेते हैं। और यहाँ पर सेम चीज आज हम लोग को ऐड करना है, जैसे प्राइमरी टेक्स्ट हम लोगों ने ऐड किया, हेडलाइन हम लोगों ने ऐड किया, और सीटीए हमारा कॉल टू एक्शन होता है, वो हम लोग यहाँ से ऐड करते हैं। और ये भी हम लोगों ने सीखा था कि सीबीओ और एबीओ कैंपेन क्या होता है। तो सीबीओ कैंपेन में हमारा कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन होता है कि कैंपेन पर हम लोग बजट लगाते हैं, जो भी बजट हम लोग डिसाइड करते हैं वो कैंपेन पे डिसाइड करते हैं। और ये मेटा डिसाइडेड हाउ टू स्पेंड अक्रॉस एटसेट्रा, फिर उसका मेटा के ऊपर होता है कि मेटा इसको कैसे हम लोग डिसाइड कर रहा है कि कितना किसको ज्यादा कौन सा टारगेटिंग पे ज्यादा फोकस करे या फिर कौन सा पे कम करे, सारा चीज मतलब मेटा के ऊपर आता है। उसके बाद और एबीओ में हमारे पास खुद का पर्सनल होता है कि एबीओ में हम लोग चाहते तो खुद से यहाँ पे करेंगे, जैसे यहाँ पे बजट जो है हम लोग एडसेट पे लगा रहे हैं। अगर हम लोगों को एक एडसेट पे हमारे जैसे फोटो एडसेट है उस पे हम लोग फोटो से रिलेटेड वाला उस पे हम लोग थोड़ा कम ऐड पे स्पेंड करना चाहते थे, उस पे हम लोगों ने 400 का ऐड स्पेंड हम लोगों ने डाल दिया। और हमारे रील्स वाला है उस पे हम लोग को ज्यादा इंगेजमेंट आ रहा है तो हम लोगों ने रील्स पे 600 डाल दिया। और ऐसा करके हम लोगों ने 1000 का ऐड स्पेंड डाल दिया। तो ऐसे भी हम लोग करते हैं, उसको हम लोग एबीओ के अंदर रखते हैं। जैसे मैंने बताया कि एबीओ में हमारे पास कंट्रोल ज्यादा होता है, तो मोर कंट्रोल बट लेस ऑटोमेशन। इसमें ऑटोमेशन नहीं होता क्योंकि इसमें हम लोग खुद से टारगेटिंग कर रहे हैं, खुद से हमारा एड स्पेंड हो रहा है। तो यूज सीबीओ फॉर स्केलिंग, सीबीओ हमारा स्केलिंग के लिए होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था। और एबीओ हमारा टेस्टिंग के लिए होता है कि जैसे हम लोगों को अगर कोई रील्स, जैसे मैंने 2 रील्स बनाया है डिजिटल प्रोडक्ट के लिए, और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कौन सा रील्स यूज करूँ। तो उस टाइम हम लोग ट्राई करते हैं कि एबीओ कैंपेन हम लोग रन करते हैं, वहाँ पे एबी टेस्टिंग ऑन करते हैं और उसके थ्रू हम लोग को जो सा रील्स हम लोग को अच्छा लग रहा है दोनों रील्स को हम लोग उसमें डालते हैं। और जैसे ही 1-2 दिन चलने देते हैं और उसके रिलेटेड हम लोग को जैसे हम लोग देखते हैं रिपोर्ट में हम लोग को जो अच्छा लग रहा है ब्रेक डाउन करके देखते हैं कि हमारा कौन सा प्लेटफॉर्म पे ज्यादा वर्क कर रहा है, कौन सा रील्स अच्छा ज्यादा परफॉर्म कर रहा है। तो उसके हिसाब से हम लोग वो रील को चूज कर लेते हैं और वो हमारा विनिंग रील बन जाता है, विनिंग क्रिएटिव बन जाता है। तो ऐसे करके हम लोग विनिंग क्रिएटिव निकालते हैं, विनिंग कॉपी, ऐड कॉपी, या फिर हमारा लैंडिंग पेज ही है हमारा। मैंने जैसे कि 3-4 लैंडिंग पेज बनाया है। एक हमारा शॉपिफाई का है, एक हमारा वो जो इससे पहले मैंने सुपर बायो करके एक साथ था, सुपर प्रोफाइल या सुपर बायो करके कुछ था, वो हम लोग यूज कर सकते हैं। तो वैसे करके हम लोग के पास जितना भी लैंडिंग पेज होगा उसको यहाँ से एबी टेस्टिंग के थ्रू हम लोग उसको चेक कर सकते हैं। और सीबीओ कैंपेन पे हमारा स्केलिंग होता है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि सीबीओ कैंपेन हमारे स्केलिंग के लिए होता है। पहले इस पे हम लोग ऐड लगाते हैं और जस्ट इसको हम देखते हैं जितना अच्छा हमारे परफॉर्म करते हैं तो उसको हम और एक्सटेंड करते जाते हैं। जैसे कि हमारा मैंने 24 घंटे के लिए ऐड रन किया, अगर हम लोग को अच्छा बेनिफिट हो रहा है तो हम उसको और 24 घंटे के लिए लगा देते हैं। अगर फिर मुझे बेनिफिट हो रहा है मैं और 24 घंटे के लिए लगा दूंगा, ऐसे करके हम लोग उसको ऐड करते जाते हैं। तो ये हमारा सीबीओ स्केलिंग में ज़्यादा वर्क करता है। और हमारा एबीओ में अगर हम लोग को अगर क्रिएटिव फाइंड हो जाता है, जैसे कि हम लोगों को अच्छा क्रिएटिव मिल चुका है, तो उसके बाद हम लोगों को क्या जरूरत है कि हम लोग उस पर फिर से हम लोग ऐड स्पेंड करें, क्योंकि वो तो हमारा टेस्टिंग हो चुका है, हम लोग को अच्छा सा क्रिएटिव मिल चुका है। तो ये इसलिए हम लोग का दोनों यूज होता है। तो हम लोग ये पहले भी समझ चुके थे, अभी हम लोग इसको डिटेल और नोट में भी देख के समझ चुके हैं। और जस्ट हमारा ये जो डेट लिखा हुआ है बगल में, डे 7 डे 8,
उस पर फोकस नहीं करेगा। वो हमारा बहुत पुराना मतलब लिखा हुआ था, वो शायद 45 डेज या ऐसे समथिंग करके कुछ था, वो हम लोग को पहले का था। तो ये डेज से मतलब नहीं, हम लोग को सिर्फ कंटेंट आप लोग को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जैसे कि हमारा ये बेसिक टर्म, जो बेसिक टर्मिनोलॉजी होता है हमारा, वो हम लोग यहाँ से सीखने वाले हैं। जैसे कि सीपीएम क्या होता है, तो पोस्ट पर थाउजेंड इम्प्रेशन, जिसको कि थाउजेंड इम्प्रेशन को हम 1 माइल बोलते हैं, MILE करके माइल लिखाता है, वो हम लोग यूज करते हैं। तो सीपीएम का हमारा ये मतलब होता है। CPC क्या होता है, तो पोस्ट पर क्लिक, हमारे एक क्लिक पे कितना पोस्ट आ रहा है, वो हम लोग उसको हम लोग, जैसे ही हमारा शॉर्ट फॉर्म है, ज्यादातर हम लोग शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं। जैसे मतलब कस्टमर के एक क्लिक पे मेरा हमारा ऐड का कितना पैसा खर्च हो रहा है? हाँ, यही हम लोग जैसे ये तो हमारा कि कस्टमर को हम लोग ऐसे बताएंगे कि CPC क्या होता है, तो कस्टमर को समझ में नहीं आएगा। लेकिन हम लोग ज्यादातर टीममेट में यूज करते हैं। जैसे कि हमारा अगर 5-6 लोगों का ग्रुप है, तो हम लोग टीममेट में ट्राई करते हैं कि उसको पूछने का कि CPC क्या हो रहा है, रॉस क्या आ रहा है, ये सब चीज हम लोग चेक करते हैं। और अगर कस्टमर को पता नहीं है रॉस क्या है, तो उसको हम लोग को बताना पड़ता है कि रिटर्न ऑन एड स्पेंड। हमारा अगर 500 का स्पेंड है, उस पर हम लोग को 50-100 का प्रॉफिट हो रहा है, तो हम लोग को 3x का और रॉस मिल रहा है। तो ये सब चीज हम लोग उसको समझाते हैं। लेकिन ये आप लोग किसी भी कंपनी में जाते हैं, किसी भी MNC कंपनी में वर्क करते हैं, जैसे मैंने भी शुरुआत में जब इस चीज सीखा था, तो मैंने किसी कंपनी के लिए 3-4 महीने के लिए हम लोगों ने इंटर्नशिप किया था। तो इंटर्नशिप में वो हमें पेमेंट तो नहीं दे रहे थे, लेकिन हम लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट सारा चीज सीखा था। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ज्यादातर MNC कंपनी में यही होता है कि इसको हम लोग शॉर्टकट में हम लोग बोलते रहते हैं। तो जैसे ही आप लोग और देख लीजिएगा, जैसे कि CPL है, CPL हमारा क्या होता है, तो पोस्ट पर लीड होता है हमारा। एक लीड को लाने में हम लोग कितना कोस्ट लग रहा है। और CPP में हमारा होता है कि एक परचेस लाने पर हम लोग कितना कोस्ट लग रहा है। रॉस मैंने बता दिया कि रिटर्न ऑन एड स्पेंड हमारा, जैसे कि 500 का एड स्पेंड है, हम लोगों ने एड पे 500 रुपये स्पेंड किया, और उससे हम लोगों को जो रेवेन्यू बन रहा है, रेवेन्यू हमारा 1500 का बन रहा है। तो 1500 का हमारा बन रहा है, तो हम लोग को 3x का यहाँ पे रॉस मिल रहा है। तो ये सब चीज हम लोग को खुद में हम लोग को सीखना पड़ता है, क्योंकि ये सब चीज हम लोग यूज करें। जैसे कि आप लोग 10th-12th में या फिर कहीं भी पढ़े होंगे, तो उस टाइम हम लोग को फुल फॉर्म याद करवाया जाता था, क्योंकि हम लोग ट्राई करते थे कि हम लोग शॉर्टकट ही बोले। तो वैसे ही हमारे यहाँ पर भी है। लुक्स अलाइक ऑडियंस क्या होता है, तो लुक्स अलाइक ऑडियंस के लिए हम लोग LLA यूज करते हैं। LLA हम लोग बोलते हैं लुक्स लाइक ऑडियंस, मतलब कि हम लोग सिमिलर ऑडियंस बनाते हैं। जैसे कि हम लोगों ने एक ऐड लगाया, उसमें हम लोग को इतना बेनिफिट हो रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, वो सारा ऑडियंस को एक नया ऑडियंस बनाते हैं, जिसको कि सिमिलर ऑडियंस बोलते हैं। जैसे कि हम लोगों को एक ऐड पे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस मिल रहा है, तो हम लोग उसी से सिमिलर ऑडियंस बनाकर और जस्ट उस लोगों को हम लोग टारगेट करते हैं। तो ये हमारा रिटारगेटिंग भी एक तरह से हो रहा है, और हमारा सिमिलर ऑडियंस भी बन रहा है। तो ये हमारे लुक्स अलाइक ऑडियंस है। इसको हम और आगे डिटेल में समझ लेंगे जब भी हमारा इसका चैप्टर बोलो टॉपिक आएगा। तो कस्टम ऑडियंस क्या होता है, तो हम लोग कस्टम खुद से बनाते हैं। जैसे कि हम लोगों ने लैंडिंग पेज पे जितने भी लोग को हम लोगों ने लैंडिंग पेज पे हम लोगों ने पेज व्यू करवाया, ऐड टू कार्ट करवाया, तो उस सारे लोगों को अगर हम लोग को बनाना है, जैसे कि पेज व्यू वाले को हम लोग को कस्टम ऑडियंस बनाना है, तो उसके लिए हम लोग कस्टम ऑडियंस पे जाते हैं। वहां पर हम लोग पेज व्यू क्लिक करते हैं, या फिर हम लोग को एक्सेल CSV फाइल है, एक्सेल फाइल है, ऐसा कुछ है, तो वो भी हम लोग यूज कर सकते हैं। मतलब अगर हम लोग को अगर पेज व्यू आ रहा है, पेज व्यू वाले को हम लोग को टारगेट करना है, तो उसके लिए भी हम लोग कस्टम ऑडियंस यूज करते हैं। मतलब कस्टम ऑडियंस, ये सारा चीज, कस्टम ऑडियंस और लुक्स अलाइक ऑडियंस, ये दोनों का हमारा अलग अलग ही एक टॉपिक है, जो कि हमारे 1-2 दिन का होगा। उसमें हम लोग ये सारी चीज सीख लेंगे। और उसके बाद हम लोग आते हैं पीवी क्या होता है, तो पेज व्यू होता है। जैसे हम लोग पूछते हैं कि पीवी इसका पीवी पे पिक्सल शो कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो ये सारा चीज हमारा थोड़ा बहुत टर्मिनोलॉजी है, टर्म्स है, जो कि हम लोग को याद करके रखना पड़ता है। ऐसे आप लोग अगर अकेले वर्क करें, फ्रीलांसिंग करें, तो उस टाइम तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब भी आप लोग किसी टीममेट में वर्क करते हैं, कुछ अच्छे MNC में वर्क करते हैं, तो वहाँ पे ये सब टर्मिनोलॉजी याद रखना पड़ता है। तो जैसे ATC हमारा ऐड टू कार्ट होता है। जैसे कुछ लोगों ने अगर पेज व्यू किया, उसका फिर हमारा कोई प्रोडक्ट उसको पसंद आ गया, तो वो ऐड टू कार्ट कर रहे हैं, लेकिन उसका फिर हम लोग उसको ऐड टू कार्ट बोलते हैं। और ये अगर इनिशियल चेकआउट, मतलब उन्होंने चेकआउट करने के लिए मतलब उन लोगों ने
जैसे इनिशियलाइज किया, मतलब उन्होंने जैसे ही फर्स्ट चेकआउट किया तो उसके लिए हम आईसी बोलते हैं, PUR पर बोलते हैं। पर हम लोग परचेस के लिए यूज करते हैं, जैसे कि हम लोग आप परचेस करवा लिए हैं किसी से, तो हम जैसे कि किसी और, जैसे मेरा कोई और कलिंग है जो कि हमारे साथ वर्क कर रहा है टीम में, तो मैं उसे बोलना चाह रहा हूँ कि जो भी परचेस, जिन लोगों ने परचेस कर लिया उन लोगों को एक्सक्लूड कर लो, और बाकी जो भी लोग पेज व्यू किए हैं या फिर ऐड टू कार्ट किए हैं वो सबको 20% ऑफ का डिस्काउंट लगा दो। तो ऐसा ये सब चीज करने के लिए हम लोग थोड़ा बहुत टर्मिनोलॉजी सीखते हैं। तो उसके बाद हमारा D8 में आता है पिक्सल। तो पिक्सल हम लोग कैसे सेटअप करते हैं, तो पिक्सल का जो क्लास है वो हम लोग जैसे पिक्सल में हम लोग देखने के हवाले, तो जैसे हम लोग का अगर वर्डप्रेस पे हमारा कोई वेबसाइट है तो हम लोग वर्डप्रेस पर पिक्सल कैसे ऐड करेंगे, हमारा शॉपिफाई पे वेबसाइट है तो उसको पे हम लोग पिक्सल कैसे ऐड करते हैं। पिक्सल बेसिकली होता क्या, तो पिक्सल मैंने बताया था कि ये ट्रैक करता है, ये हमारे जैसे कि हम लोग का कुछ एक्टिविटी हो रहा है, जैसे कि हम लोग को जैसे कि मुझे लेना है, मुझे एक मोबाइल लेना है या फिर मुझे एक वॉच लेना है, स्मार्ट वॉच लेना, तो उससे रिलेटेड जैसे मैं 2-3 जगह पे अगर अमेजोन पे या फिर कहीं पर भी मैं अगर सर्च करूंगा तो ऑटोमेटिक मुझे मेटा ऑटोमेटिक उससे रिलेटेड ऐड चलाना मुझे शो कर देगा कि मतलब उससे रिलेटेड जितना भी अच्छा प्रोडक्ट होगा वो सारा मुझे शो करने लगेगा। तो ऐसा ही होता है हमारा ट्रैकिंग, जैसे ही पिक्सल हमारा कैच करता है वो हम लोग को उसी से रिलेटेड वर्क दिखाने लगता है। तो ये लीड्स वाला में भी पिक्सल ऐड सेटअप करना पड़ता है क्या? लीड्स में तो नहीं करना पड़ता है, क्योंकि लीड्स में हमारा इंस्टेंट फॉर्म होता है। अगर हम लोग फेसबुक का या इंस्टेंट फॉर्म यूज करें तो अच्छा। अगर हम ये लोग अपने सेल्स वाला में ना वेबसाइट, करना पड़ता सिर्फ? हाँ सेल्स में करना पड़ता है। अगर हम लोग चाहते हैं कि नहीं लीड्स में भी हम लोग ट्रैक करें तो लीड्स में भी हम लोग कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। करना क्या, तो उसके लिए हम लोग को जैसे कि हम लोग इंस्टेंट फॉर्म बनाए तो उसमें तो हम लोग कर नहीं पाएंगे क्योंकि वो फेसबुक का होता है। अगर हमारा खुद का लैंडिंग पेज है तो उस पर हम लोग ट्राई कर सकते हैं, उस पर हम लोग लैंडिंग पेज जैसे हमारा कि वर्डप्रेस पे है या फिर वेबसाइट हुआ। हाँ वेबसाइट हुआ, वर्डप्रेस पे हमारा अगर है तो हम लोग उसमें पिक्सल को ऐड कर लेंगे, जस्ट हमारा पिक्सल ऐड हो जाएगा। जैसे ही कोई लोग उस पर अगर किसी ने अगर वहाँ पर कोई प्रोडक्ट देखा है, जैसे कि हमारा कोई, जैसे मेरा डिजिटल मार्केटिंग का एक वेबसाइट है, उस पर मुझे अगर किसी से अगर लीड वगैरह चाहिए, इंक्वायरी चाहिए, तो उस पर अगर इंक्वायरी पे अगर कोई क्लिक कर रहा है तब तो सही है। वो हम लोग उसको, जैसे वहाँ पर हम लोग एक पिक्सल खुद से भी सेटअप करते हैं, उसको हम लोग पिक्सल जो अलग से हम लोग सेटअप करते हैं उसको हम लोग जैसे अलग से उसको हम लोग सेटअप करते हैं। उसके अलावा हमारा ये सिंपल सा ये जो हमारा ये सिंपल सा सेटअप का ऑप्शन है पिक्सल, एक हमारे पास अलग से पिक्सल का ऑप्शन आता है जो कि मतलब उसको किसी भी पेज पे हम लोग लगा सकते हैं। कैसे लगाना है, उस पर सिर्फ हम लोग को पिक्सल पे क्लिक करना है, वेबसाइट पे जाना है, जस्ट वेबसाइट पे हम लोग को उस बटन पे क्लिक करना है। वो हमारा सिर्फ बटन होना चाहिए, लेकिन अगर वो बटन है जैसे कि हम लोगों ने इंक्वायरी फॉर्म करवाया उसका सबमिट का बटन है तो सबमिट का फॉर्म पे हम लोग वो पिक्सल को ऐड कर सकते हैं, ऐसा हमारा होता है। वैसे मैं आगे शो करूंगा कि पिक्सल कैसे हम लोग बटन पे ऐड करते हैं या फिर हमारे सिंपल सा लैंडिंग पेज पे ऐड करते हैं। तो पिक्सल का कुछ नाम देकर उसको हम लोग पिक्सल बना लेते हैं। जैसे कि हम लोगों ने शुरुआत दिन नहीं लगता हम लोगों ने पिक्सल बनाना सीखा था, या Day 2 में हम लोगों ने सीखा था। और पिक्सल हम लोग का कहाँ शो करता है, तो पिक्सल हमारा इवेंट मैनेजर में शो करता है, और ये पिक्सल हम लोग वहाँ से भी सेट करते हैं। और हम लोग वेबसाइट पे कैसे ऐड करेंगे, अगर हमारा वर्डप्रेस का वेबसाइट है तो उस पर हम लोग पिक्सल और साइट करके प्लगइन यूज करते हैं। और अगर हमारा शॉपिफाई का तो उस पर डायरेक्ट पिक्सल आईडी पेस्ट करते हैं, जो कि हम लोग बताएंगे कैसे आप लोग को पेस्ट करना है। तो ये जो हमारा D8 का क्लास है वो हमारा कल चलेगा। तो हम कल कल हम लोग सीखने वाले पिक्सल कैसे सेटअप करते हैं। और इससे जो भी मैंने आपको सिखाया उसमें अगर कुछ भी इशू आ रहा है जैसे कि हमारा बेसिक टर्मिनोलॉजी का, तो ये मैं आप लोगों को इसका स्क्रीनशॉट या फिर जैसे भी मुझे आप लोगों को प्रोवाइड करवाना हो तो मैं ग्रुप में प्रोवाइड करवाऊंगी। और उसके बाद हमारा इसमें आता है हमारा पिक्सल कैसे ऐड करना। तो पिक्सल ऐड करने के हम लोग कल सीखने वाले हैं, आज के लिए इतना काफी काफी है। कल हम लोग जस्ट सीख लेंगे जो भी हमारा पिक्सल ऐड करना है। तो आज का क्लास यहीं पर एंड करता है। ओके, आप लोगों में से ओके। किसी को भी इशू आ रहा है और क्वेश्चन आंसर है तो आप लोगों को पूछ लीजिए अभी। कुछ भी क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, वरना मैं क्लास को यहाँ पर एंड करता हूँ। तो किसी को कोई इशू नहीं है, ठीक है, आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं।